जहां पर धान की सरकारी खरीद न होने से किसान नाराज हैं और नाराज किसानों ने अनाज मंडी में ताला जड़ दिया है। तो ये खबर पलवल से है, जहां पर धान की सरकारी खरीद नहीं हो रही है, जिसकी वजह से किसान नाराज हैं और किसानों की ओर से इसी के चलते अब अनाज मंडी में ताला जड़ा गया है। किसानों के साथ आड़ती जो है वो भी धरने पर बैठ गए हैं और 3 दिनों से दरअसल किसान और आड़तियों का धरना जारी है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर सरकारी खरीद जो है वो नहीं हो रही है। पलवल के अनाज मंडी से ये तस्वीरें हैं और ये खबर है, जहाँ पर सरकारी खरीद नहीं होने की वजह से गुस्साए किसान जो है उन्होंने मंडी के गेट पर ताला जड़ दिया। हड़ताल पे इसलिए बैठे हैं, पिछले कई दिनों से किसान की जितनी भी मंडी में आमदनी हुई पड़ी है, जितने भी गेट पास कटे हुए हैं, एक दाना कोई भी एजेंसी लेने के लिए तैयार नहीं है। जो भी मिलर हमारे यहाँ लगाए गए हैं वो मिलर पूरी तरह से मंडी वालों को, आड़तियों को, पूरे किसानों को हरासमेंट कर रहे हैं। हमें बिल्कुल दबाव गिरा जा रहा है, हमारी गाड़ियों को उतारा नहीं जा रहा है। किसान दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। हम तो एक ही डिमांड रखते हैं, या तो आज इस माल को सरकार परचेज करे और नहीं करती है तो हमें कमीशन का कोई लालच नहीं है। इस गेट पास जो कटे हुए हैं इनको कैंसिल करके सरकार अपने स्तर पे इसको निपटाए किसान को। ये इसलिए ताला लगाया है कि जी हमारी मंडी में जो गवर्नमेंट की जो खरीद हो रही है वो पूरी बोगस खरीद हो रही है और उसमें पूरी जो प्रशासन का अमला है पूरा मिला हुआ है। इनके उस मिलरों से उनसे सबसे पैसे सेट हैं और किसान के जो रेट रजिस्टर में दिए जा रहे हैं वो हमसे कहा जा रहा है कि उन रेटों में से काट के और किसान की पेमेंट करी जाए। आप लोगों से हमसे कहा जा रहा है और ये प्रशासन का अधिकारी हमसे इस बात को कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई जब आप खरीद कर रहे हो तो मंडी में पूरे माल की खरीद होनी चाहिए और सरकारी रेट पे होनी चाहिए। अगर कोई माल उसमें 19-20 है तो उसको आप डेयरी को, किसान को बिकवाओ, लेकिन वो इस चीज़ पे राजी नहीं है। समस्या ये जी, मेरी फसल, मैं अपनी फसल को लेकर आया था जी दिगंबर ट्रेडिंग कंपनी पर जी। वहाँ सेक्रेटरी साहब से मिलने के बाद मेरी फसल का रेट 1761 रुपये लगाया, 1721 रुपये लगाया गया था जी। और सेक्रेटरी साहब बाद में ये कहते हैं कि वन की 1960 की पेमेंट लेकर देना नहीं किसी को भी। और अब बताइए मैं 1960 की परचेज के पैसे दूं या 1721 के परचेज के पैसे दूं, और मेरी फसल अभी उसके बाद बिकी हुई नहीं है जी और मंडी में सड़ रही है। यहाँ पे जो फार्मर्स हैं, मेरे को एक भी सिंगल फार्मर ना तो फोन आया है और ना मेरे कार्यालय में आके मिला है। अमूमन जो लास्ट टाइम थोड़ी इंसिडेंट हुई थी तो उसमें फार्मर के फोन भी आते थे। तो ये इशू जो है आड़तिया और मिलर के बीच का है। उनका कुछ के कोई थोड़ा जो भीग गया है पेड़ी, उसमें कितना वैल्यू कट लगना है उसको लेकर के उनकी थोड़ी सी कुछ इशूज वो चल रहे हैं। इसमें फार्मर से कोई लेना देना नहीं है। और कल हमने उनको बुला करके ये कह दिया था कि आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस तरह से जो है मार्केट कमेटी को बंद नहीं कर सकते, वरना हम जो है लीगल एक्शन आपके खिलाफ जो है शुरू करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। दिनेश हमारे संवाददाता ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं पलवल से। दिनेश, क्या पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, क्यों अभी तक खरीद शुरू नहीं हो पाई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पलवल और हसनपुर की जो अनाज मंडी है उसमें ये मामला सामने आया है कि धान की खरीद नहीं हो पा रही है। 3 से 3 दिन से किसान ऐसे परेशान है। लगातार तो बीच में खरीद शुरू हुई थी, हालांकि फिर दोबारा से रोक दी गई। किसानों का आरोप है कि जो किसान धरने पर बैठे हैं कि जो खरीद सरकारी उनकी नहीं की जा रही है धान की, और जो आड़तियों ने भी किसानों के साथ मिलकर आरोप लगाया है कि जो किसानों से अलग से पैसा मांगा जा रहा है। मिल मालिकों से जो प्रशासनिक अधिकारियों के मिलने के आरोप लगाए हैं। रिश्वत जो मांगी जा रही है प्राइवेट एजेंसियों द्वारा 1200 रुपए तक के किसानों का जो ये है धान खरीदा जा रहा है। किसानों का कहना है कि एजेंसी उनसे कहते हैं जो खरीद करानी है तो 300-400 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। तो इसको लेकर किसानों ने जो अनाज मंडी है हसनपुर की ताला जड़ दिया। हालांकि इस का संज्ञान जो होडल के एसडीएम है वकील अहमद, उसके बारे में भी है, उन्होंने लिया है। उनका कहना है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और धान को खरीदा जाएगा। जो मंडी के प्रधान हैं हसनपुर मंडी के संजय, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी खरीद एजेंसियों की मिली भगत है, ताकि इस वजह से ये चल रही है, रिश्वत मांगी जाती है। इसके लिए किसानों काफी नाराजगी है। दिनेश, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मंडी प्रधान गौरव तेवतिया जो है वो जुड़ गए हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जी धन्यवाद। जी, सरकारी खरीद मंडी में क्यों शुरू नहीं हो पा रही है? गौरव जी, क्या कुछ कहा जा रहा है इसको लेकर?
मैम ये हमारे यहाँ पर 2 मिल है, जो दोनों मिल को डीसी साहब ने, मुख्यमंत्री आए थे, उसकी वजह से प्रेशराइज करके उन पे जबरदस्ती खरीद को थोपा गया। अब हमारे यहाँ पर जो करनाल से मिलर आते हैं, उनको हमारे यहाँ की डीसी और क्या नाम है डीएफएससी, ये इनको लागू नहीं कर रहे। 3 दिन हो चुके हैं, खरीद होगी पूरी। जब हो वारदाना नहीं, खरीद कर लेते हैं तो वारदाना हमारे पास नहीं आता। चौथा दिन है आज, वेयर हाउस में खरीद करी थी, आज तक वारदाना नहीं है। 4 दिन से मंडी में पूरे का पूरा भरा हुआ है धान। आपको शायद हमारे दिनेश जी आते हैं तो उनको पता भी है जी कि जी हमारे यहाँ पर सिस्टम सारा फेल हो चुका है। जी। सरकार का कोई सिस्टम नहीं है। गौरव जी, आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती थोपी गई है खरीद जो एजेंसी है उनके ऊपर? जी जी, मिल वालों के ऊपर, मिल के ऊपर थोपी हाँ। जाती है। नहीं, मिल वालों के ऊपर थोपी गई है। आप क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पर कि सरकारी खरीद हो, इनको नहीं बेचेंगे? नहीं, हमारी मांग तो पूरी है, सरकारी खरीद करो, बेचो। हमारे लिए कोई भी ले, हमें करनाल से आए वो ले या हमारा पलवल के हैं वो ले, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु खरीद कर दो, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। और वो खरीद क्यों नहीं रहे, क्या कुछ कह रहे हैं? मैम ये खरीद की वजह वो ये कि भाई हम नहीं लेना चाहते, हमारे ऊपर सरकार ने जबरदस्ती थोपी है। मिल वालों से बात करते हैं तो डीएफएससी से कहते हैं कि हमारे पास अभी ऑर्डर नहीं आए हैं जी। तो मैडम इनका सिस्टम मंशा नहीं है सरकार की खरीद करने की, और कहते हैं हम एमएसपी का कोई कानून नहीं है, एमएसपी पे ही खरीदेंगे, और खरीद करने का कोई रीजन नहीं है। पलवल की मंडी के अंदर 32 आदमी 3 दिन से पड़े हैं, वो जो पहली खरीद के जी। हैं, उसके बाद 4 दिन वाले हैं जो वो पड़े हैं। तकरीबन 150 से 200 आदमी ऐसा है ठीक जिन्हें है 4 दिन हो चुके हैं जी। किसान को। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरव तेवतिया जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ। दिनेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। दिनेश, मिलर्स की ओर से कहा जा रहा है कि अभी तक ऑर्डर्स नहीं आए हैं उनके पास खरीद करने के लिए। जी बिल्कुल, सरकार ने जो यहाँ पर धान की खरीद को लेकर संज्ञान जरूर लिया था, दबाव बनाया था अधिकारियों पर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मिलर का कहना है कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है, हम पूरी तरह से तैयार नहीं है। और जो किसानों का कहना है कि वो उन्हें 10 दिन हो चुके हैं मंडियों में, वारदाना नहीं दिया जा रहा है। पहले जो धान आया था उसको जो खरीदा गया, उसके बाद लगातार लंबे समय से किसान मंडियों में परेशान है। किसानों तक यहाँ तक कहना है कि जो अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, जो जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। एसडीएम के मामले में भी जो संज्ञान में है पूरा मामला, लेकिन कहीं कहीं किसानों ने पैसे लेने का भी ये आरोप लगाते हैं कि जब किसानों से पैसे मांगे जाते हैं, कम रेट पर उनका जो ये धान खरीदा जा रहा है, एमएसपी नहीं दी जा रही किसानों को। काफी गंभीर मामला है, क्योंकि हर बार की भांति इस तरह से सरकार ये कहती है कि सब एक एक दाना खरीदा जाएगा, लेकिन हर बार की भांति किसान मंडियों में परेशान हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों के साथ आरती भी अब धरने पर बैठ गए हैं। धान की खरीद जो है सरकारी खरीद वो अब तक शुरू नहीं हुई है और इस